दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 8 की जो हिंदी के वसंत भाग 3 का पार्ट 1 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर लेके आए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जो आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं इसके हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, चाहे वो RBSE बोर्ड हो। जी हाँ दोस्तों, RBSE बोर्ड हो या चाहे फिर CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो 8वीं के आपके लिए, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इनमें से प्रश्न आपके एक या दो प्रश्न आपको इनमें से ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ अपने इस बुक में नोट करते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ के लेखक का और परिचय दे देते हैं, या लेखक इस पाठ का नाम उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये पहला पाठ है, पहला लेसन है जो है लाख की चूड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पाठ है दोस्तों? लाख की चूड़ियाँ पाठ, जिसमें इसने जो लेखक है वो हैं दोस्तों कामता नाथ। जी हाँ दोस्तों, कौन है लेखक? कामता नाथ। इस पाठ का छोटा सा सार मैं बताऊं दोस्तों, तो लाख की चूड़ियाँ में दो की भूमिका होती है दोस्तों। एक होता है दोस्तों बदलू और दूसरा होता है दोस्तों लेखक कामता नाथ, जिसे लल्ला भी कहा गया इस पाठ में। तो दोस्तों ये इर्द गिर्द इसी के ऊपर कहानी बनी हुई है, जहाँ पर बताया जाता है लेखक ये बदलू के मामा के गाँव जाता है, तो जहाँ पर ये बदलू लाख का काम करता है और वहाँ पर जब लेखक बैठता है उनके साथ समय बिताता है, तो जो ये मनिहारी का काम करता है, लाख की चूड़ियों का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन में बदलाव आता है। मशीनी युग आ जाने से, कांच की चूड़ियों का प्रचलन अधिक हो जाने से इनका उद्योग धंधा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इनका उद्योग धंधा बंद हो जाने से उनकी जो आजीविका है, जो जीवन की जो रोटी कमाने वाली, वो पूरी तरह क्या हो जाती है दोस्तों? बंद हो जाती है। तो इस पाठ का पूरा सार यही है कि वर्तमान में बदलते जीवन में मशीनी युग के कारण शहरीकरण की वजह से जो गांव में छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है वे पूरी तरह उद्योग बंद हो गए हैं, धंधा, जिसके वजह से इन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से काम करने वाले मजदूरों की और कारीगरों की जीवन आजीविका कमाने की जो पूरी तरह धंधा बंद हो चुका है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला दोस्तों इसका प्रश्न उत्तर पर अगर बात करें तो इसमें है दोस्तों कहानी से आगे। जी हाँ दोस्तों, कौन से? कहानी से आगे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव साहब से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? प्रश्न ये है, जिसका उत्तर इस प्रकार है दोस्तों कि बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव साहब से इसलिए जाता था कि गांव में उसे बहुत मन लगता था। उसी गांव में रहने वाले बदलू, जिसका काम क्या था? मनिहार। और मनिहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लाख का काम करने वाला। और लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां उन्हें मिल जाती थी, जो कि उसे बहुत ही प्रिय थी। किसको? लेखक कामता नाथ की बात हो रही है। बदलू लेखक को आदर सत्कार भी करता था, साथ में स्वादिष्ट आम व दूध की मलाई खिलाता था। साथ में लाख की एक दो गोलियां बनाकर भी लेखक बदलू को देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे क्या कहते थे? बदलू काका। क्या कहते थे? बदलू काका कहकर पुकारते थे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्टॉप करते हुए इन प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की जो प्रचलित जो पद्धति है वो क्या है? तो ये दूसरा प्रश्न है, जिसमें बताया गया है कि वस्तु विनिमय इन वस्तु का जो लेन देन की प्रक्रिया, जैसे आवश्यकता के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वस्तु का लेन देन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। ये वस्तु लेन देन प्रणाली अपने देश में प्राचीन समय में प्रचलित है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति में बहुत अधिक बदलाव आया है। इस पद्धति में जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं को क्या करना पड़ता है दोस्तों? संग्रह, एकत्रित करना पड़ता है, जहाँ ये करना कठिन है, और वहीं आवश्यकता के अनुरूप उसे ले जाने वाले व्यक्ति को खोजना भी बहुत मुश्किल है। वर्तमान में विनिमय की जो प्रचलित जो पद्धति है वो पैसा ना देकर वस्तु खरीदना है। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि पहले जो प्राचीन समय में जब ये जो नोटों की जो करेंसी का चलन नहीं था, उसमें क्या था? वस्तुओं का लेन देन होता था। यानी आप वस्तुओं का मतलब जैसे गेहूं के बदले आप दूसरे अनाज ले सकते थे, बाजरा है, मूंग है, मोट है, उसी तरह नहीं वस्तु का आप लेन देन होता था। ये प्राचीन पद्धति है। लेकिन वर्तमान में क्या आ गया है? नोट आ गया, करेंसी आ गई, क्योंकि वस्तु को एक जगह आप एकत्रित नहीं कर सकते। तो दूसरे प्रश्न का ये आप नोट करिएगा। तीसरा प्रश्न अगर बात करें दोस्तों
तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो दोस्तों ये तीसरा प्रश्न है कि बदलू एक कुशल मनिहारी था। मनिहारी का मतलब लाख का काम करने वाला। उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि अपने आसपास के गांवों के भी औरतें खुश होकर पहनती थी। किंतु अब उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियाँ पहनने शुरू कर दिया था। इसके कारण उसका उद्योग धंधा बंद हो गया था। इसलिए उसके मन में पीड़ा दुख हो रहा था क्योंकि उसका उद्योग धंधा बंद हो रहा था। तो ये था दोस्तों तीसरे का। चौथा प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार है कि मशीनी युग में ने कितने हाथ काट दिए हैं और इसी पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो देखिए दोस्तों, आज के मशीनियों से प्राय हर काम होने लगा है, यानी सभी अधिकतर काम मशीनों से होने लगा है, जिसके कारण छोटे छोटे कुटीर उद्योग है वो बंद होते जा रहे हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी जीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से होने लगा है। उसका परिणाम ये हुआ कि गांव के अंदर छोटे छोटे कुटीर उद्योग का संचालन वाले हाथ बेकार हो गए, अर्थात वे क्या हो गए दोस्तों, बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अर्थात वर्तमान में किसका बढ़ गया है, मशीनीकरण बढ़ गया है। मशीनीकरण का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जहाँ आप पहले हमारे गाँव के अंदर किसानों के पास आप हल बैल देखते थे ना, तो हल और जो बैल है वह बंद हो चुका है। बैल की जगह अब क्या आ गए हैं दोस्तों, बैल की जगह अब ट्रैक्टर आ गए हैं, कल्टी आ गई है, तवी आ गई है, यानी छोटे छोटे जो औजार जो समझते हैं वो मशीनों के द्वारा कार्य होने लग गया है। चाहे वो कि अपने किसानों के क्षेत्र में, खेतों के क्षेत्र में हो या अन्य भी किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, क्या अपने चिकित्सा के क्षेत्र में हो, यानी सभी जगह मशीनों का प्रचलन बढ़ गया है। जो काम मशीनों से होने लगा है, इससे अधिकतर जो हमारे जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों पांचवा कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। क्या आ गया, मशीनी युग से जीवन में बदलाव। युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो देखिए दोस्तों, जब मशीनी युग का वर्तमान में मशीनी जब युग आया तो बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि उसके गांव के महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी, और जिसके कारण उसके द्वारा जो बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों को अब उसको कोई पूछता तक नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि उसके जो पैतृक धंधा, पैतृक का मतलब जो अपने पूर्वज जो धंधा, वो क्या हो गया, बंद हो गया, जिसके कारण वह लाचार हो गया, अशक्त हो गया, कठिन हो गया था। तो दोस्तों मशीनी युग के जीवन से ऐसे कई बदलू, जैसे गांवों के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले कुटीर उद्योग, उनकी पूरी तरह जब मशीनी युग से वर्तमान में जब बदलाव आया मशीनीकरण की वजह से, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे पूरी तरह बंद हो गया, उनकी आजीविका चलानी भी पूरी तरह बंद हो गई और ज़्यादातर क्या हो गए दोस्तों, बेरोजगार हो गए। तो लेखक ने ज़्यादातर इस कहानी का जो फोकस है वो इसी पे डाला गया है। इसी कहानी में जो मुख्य जो सार जो इसका सार यही है दोस्तों कि वर्तमान में जो बदलाव आया है ये मशीनीकरण की वजह से, ऐसे बदलू के जैसे गांवों में अन्य आसपास कई ऐसे लोग हैं, चाहे आप कुम्हार देख लो, लोहार देख लो, ऐसे छोटे छोटे उद्योग पूरी तरह बंद हो चुके हैं। मशीनीकरण की वजह से इन लोगों के पास रोज़गार पूरी तरह चौपट हो चुका है, वे बेरोज़गार हो चुके हैं। तो दोस्तों इस पार्ट को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी किसी तरह के आपके प्रश्न को या मदद हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स करिएगा दोस्तों।